बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे छोटे से गांव में, जहां दूर दूर तक फैले खेत खलिहान, आम के बाग और मिट्टी से सने कच्चे रास्ते थे, वहीं एक पतली सी संकरी गली थी जो गांव के आखिरी छोर तक जाती थी। इस गली के अंतिम छोर पर दो छोटे छोटे घर आमने सामने बने थे, जैसे कोई अनकही दास्तान एक दूसरे को सुनाने के लिए खड़े हों। इन घरों में दो विधवा महिलाएं रहती थीं। एक का नाम सुमित्रा था और दूसरी का वैदेही। दोनों ही जवान थीं। उम्र 28 से 32 वर्ष के बीच रही होगी। जीवन के थपेड़ों ने उन्हें समय से पहले परिपक्व बना दिया था, लेकिन उनके चेहरे की मासूमियत अब भी बचपन की कुछ झलकें समेटे हुए थी। गांव में विधवाओं का जीवन आसान नहीं था। समाज की कठोर नजरें और परंपराओं की बेड़ियां उन्हें हर कदम पर जकड़ने की कोशिश करतीं। फिर भी सुमित्रा और वैदेही ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी को जीने का हौसला कायम रखा था। दोनों के घर एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उनकी तकदीरें भी कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती थीं। सुमित्रा और वैदेही की खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उनकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, कमर तक लहराते घने बाल और हल्की सी मुस्कान किसी का भी दिल चुरा लेने के लिए काफी थी। जब वे अपने आंगन में बैठती या कुएं से पानी भरने जातीं, तो गांव के जवान मर्द अनायास ही उनकी ओर खिंचे चले आते। कुछ बहाने से उनके घर के आसपास मंडराते, तो कुछ खेतों में काम करते हुए चोरी चोरी उनकी एक झलक पाने की कोशिश करते। लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक अधूरी कहानी बसी थी, जिसे कोई पढ़ नहीं पाता। सुमित्रा और वैदेही ने अपनी जवानी में ही अपने पतियों को खो दिया था। जिंदगी में जो रंग थे वे अचानक फीके पड़ गए थे। शुरू में वे इस दुख के अंधेरे में डूब चुकी थीं, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने उन्हें सिखाया कि आंसू पोंछकर आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। इस सफर में वे एक दूसरे का सहारा बन गईं। एक के आंसू गिरते तो दूसरी उन्हें थाम लेती, एक का दिल टूटता तो दूसरी उसे संभाल लेती। समय के साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने हमेशा साथ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन गांव वालों को यह बात हजम नहीं हुई। उनके लिए यह कुछ अनोखा था, कुछ अजीब। विधवा औरतों को तो समाज पहले ही कई बंदिशों में जकड़ कर रखता था, फिर दो विधवाओं का यूं एक साथ रहना, यह तो और भी चौंकाने वाली बात थी। कुछ लोग पीठ पीछे फुसफुसाने लगे, दो औरतें अकेले कैसे रह सकती हैं? लेकिन सुमित्रा और वैदेही ने इन बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने ऊपर लदने वाली बेबुनियाद बातों को हवा में उड़ा दिया। उनके लिए यह कोई साधारण दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जिसने उन्हें फिर से जीने की वजह दी थी। उन दोनों ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पल देखे थे। पति के चले जाने का गम और अकेलेपन का बोझ। यह सिर्फ एक भावनात्मक घाव नहीं था, बल्कि एक ऐसी पीड़ा थी जिसे हर रोज हर सांस के साथ महसूस करना पड़ता था। विधवा होना सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नाम बन चुका था जो हर खुशी, हर उम्मीद को निगल जाता था। मगर जब सुमित्रा और वैदेही ने एक दूसरे का साथ दिया, तो लगा जैसे जिंदगी का यह बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। वे अब एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं थीं, बल्कि वह सहारा थीं जो समाज की ठंडी और कठोर दुनिया में एक दूसरे को गर्माहट और सुरक्षा दे सकती थीं। एक का दर्द दूसरी की आंखों में छलक जाता था और दूसरी की मुस्कान पहली के होठों पर लौट आती थी। जब रातें अकेली और भारी लगतीं, तो वे देर रात तक चांदनी के नीचे बैठकर बातें करतीं, पुरानी यादों को बांटतीं, हंसतीं, कभी रोतीं, लेकिन हर सुबह फिर से एक नई उम्मीद के साथ उठतीं। अब सवाल यह था कि क्या समाज उनकी इस अनकही मजबूती को समझ पाएगा? क्या गांव वालों की संकीर्ण सोच उनके इस रिश्ते को तोड़ पाएगी, या फिर वे दोनों दुनिया की परवाह किए बिना अपने तरीके से जीने का हौसला रखेंगी? शुरुआत में वे केवल एक दूसरे के दुख सुख की साथी थीं। नंदिता कभी माया के आंगन में आकर बैठती, तो कभी माया नंदिता के घर चली जाती। दोनों साथ वक्त बितातीं, बीते दिनों की बातें करतीं और फिर दिन ढलते ही अपने अपने घर लौट जातीं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि रातों का सन्नाटा और अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। अकेले रहने का डर, खामोशी की चुभन, ये सब मिलकर उनकी बेचैनी बढ़ा रहे थे। एक दिन नंदिता ने माया से कहा, तुम रात को मेरे साथ सोने क्यों नहीं आ जाती? कम से कम हम एक दूसरे से बातें करेंगे तो अकेलापन नहीं लगेगा। माया ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। उस रात दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, पुराने दिनों को याद किया
और फिर एक ही बिस्तर पर सोने चली गईं। पहली बार रात के अंधेरे में भी उन्हें एक सुकून सा महसूस हो रहा था, मानो जीवन का अधूरा हिस्सा अब पूरा हो गया हो। पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल के अंदर का खालीपन धीरे धीरे भरने लगा हो। उस रात के बाद सन्नाटे का डर मिट गया और अकेलेपन की दीवारें ढहने लगीं। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए सिर्फ साथी नहीं थीं, बल्कि उनके दिल एक दूसरे में घुलने लगे थे। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। अब यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जुड़ाव था जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखें, उनके हल्के से मुस्कुराने का अंदाज, उनके इशारे ही सब कुछ कह देते थे। हर रात जब वे साथ होतीं, तो ऐसा लगता मानो उनकी आत्माएं एक दूसरे में समा गई हों। जब वे एक ही बिस्तर पर सोतीं, तो एक दूसरे के बालों में उंगलियां फिराते हुए अपनेपन की गर्माहट महसूस करतीं। उनके बीच की नजदीकियां अब किसी सामाजिक बंधन की मोहताज नहीं थीं। वे एक दूसरे के एहसास में डूबी हुई थीं, जहां न कोई सवाल था, न कोई डर, बस एक अनकहा लेकिन गहरा प्रेम था जो हर रात उन्हें और करीब ले आता था। एक रात जब नंदिता को तेज बुखार हो गया, तो माया ने पूरी रात जागकर उनकी देखभाल की। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदें टिन की छत पर गिर रही थीं। माया ने नंदिता के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं, उनका माथा सहलाया और हर कुछ देर में प्यार भरी निगाहों से उनकी हालत देखती रही। रात के किसी पहर जब नंदिता ने हल्की आंखें खोलीं, तो उन्होंने माया का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में एक गहरी कृतज्ञता झलक रही थी। धीरे से थके हुए स्वर में उन्होंने कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं यह सब सह नहीं पाती। तुमने मेरी जिंदगी को फिर से जीने लायक बना दिया है। माया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम एक दूसरे का सहारा हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं। उस रात कमरे में कोई शब्द नहीं गूंजे, लेकिन खामोशी भी अपनी भाषा में बहुत कुछ कह रही थी। नंदिता की उंगलियां माया की हथेलियों में जकड़ी रहीं और दोनों ने एक दूसरे की गर्माहट में राहत महसूस की। अब यह उनकी दिनचर्या बन गई थी। वे दिन में अपने अपने कामों में व्यस्त रहतीं, कभी खेतों में काम करतीं, कभी घर के छोटे मोटे काम निपटातीं और रात को एक दूसरे का सहारा बन जातीं। कई बार वे चुपचाप लेटी रहतीं, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून होता। ऐसा लगता जैसे शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं रही। उनकी सांसों की लय और दिल की धड़कनें ही अब उनकी बातें कहने के लिए काफी थीं। जब कभी गांव वालों की बातें उनके दिलों में हलचल मचा देतीं, तो वे एक दूसरे का सहारा बनतीं। नंदिता कभी माया का हाथ थाम लेती, तो कभी माया उसकी आंखों में देखती और धीमे से कहती, लोग क्या कहते हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही सबसे बड़ी बात है। उनके लिए यह रिश्ता अब केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहा था। जब वे एक दूसरे को गले लगातीं, तो ऐसा लगता मानो दुनिया की सारी परेशानियां कहीं गायब हो गई हों। उनकी बाहों की गर्माहट किसी भी कड़वी बात को पिघला देती थी। अब उन्हें किसी और सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वे ही एक दूसरे का घर, उनकी दुनिया बन चुकी थीं। गांव के लोग अब भी उनकी नजदीकियों को लेकर बातें बनाते हैं। दो विधवा औरतें इस तरह कैसे रह सकती हैं? क्या समाज में कोई नियम कानून नहीं बचे? जरूर इनके बीच कुछ अजीब है। गली के नुक्करों पर खड़े होकर लोग कानाफूसी करते, कभी ताने मारते, तो कभी उन पर सवाल उठाने की कोशिश करते। लेकिन नंदिता और माया के लिए अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं रही थी। वे हर रात पहले से ज्यादा करीब आ जातीं, उनकी आत्माएं एक दूसरे में समाती जातीं और उनके रिश्ते की गहराई हर गुजरते लम्हे के साथ और मजबूत होती जाती। पर क्या समाज उन्हें चैन से जीने देगा, या कोई ऐसा तूफान आने वाला था जो उनकी दुनिया को हिला सकता था? गांव में लोग उनके रिश्ते को लेकर अब भी सवाल उठाते थे। आखिर इनके बीच रिश्ता क्या है? मगर नंदिता और माया ने अब इन सवालों की परवाह करना बंद कर दिया था। उन्होंने ठान लिया था कि उनकी जिंदगी उनकी अपनी होगी। गांव का जीवन हमेशा से ही छोटी छोटी बातों पर चर्चा का केंद्र रहा है। पुरुष उनकी सुंदरता पर चर्चा करते, उनकी आकर्षक छवि ने पूरे गांव के पुरुषों को उनकी ओर खींच लिया था। कुछ तो बहाने से उनके घर के पास से गुजरते, बस उनकी एक झलक पाने के लिए। उधर गांव की औरतें उनसे ईर्ष्या करतीं, शायद उनकी स्वतंत्रता से, या शायद उस अजीब से रहस्य से जो उनके रिश्ते के इर्द गिर्द था। नंदिता और माया को यह सब अच्छी तरह से पता था, मगर उन्होंने समाज की बातों को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने दिया।
वे अक्सर मुस्कुरा कर कहती, लोग तो हमेशा बातें करेंगे, अगर हमने उनकी परवाह की तो हमारी जिंदगी का क्या होगा। उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, जहां सिर्फ वे थीं, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की ढाल। मगर इस दुनिया में जल्द ही एक नया अध्याय खुलने वाला था। एक दिन गांव में एक युवा साधु आया। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष रही होगी। देखने में अत्यंत आकर्षक, लंबा कद, साधारण मगर प्रभावशाली चेहरा और आंखों में एक गहरी चमक जो किसी को भी बांध लेने की शक्ति रखती थी। वह भिक्षा मांगते हुए गांव-गांव घूमता और धर्म अध्यात्म का उपदेश देता। उसकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जो भी सुनता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। पहली बार नंदिता और माया ने उसे गांव के मंदिर में देखा। साधु का तेजस्वी व्यक्तित्व, उसकी गंभीरता और उसके शब्दों की गूंज ने दोनों को भीतर तक प्रभावित कर दिया। नंदिता ने धीमे से माया से कहा, इतने समय बाद किसी पुरुष को इस तरह देखा है। उसकी सादगी और उसकी बातें, पता नहीं क्यों मन उसकी ओर खिंच रहा है। माया ने भी गौर किया, कुछ था उस साधु में, एक रहस्य, एक अलग सी ऊर्जा जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। क्या साधु का आगमन उनके जीवन में कोई नई हलचल लाएगा? क्या यह खिंचाव एक नई कहानी की शुरुआत है या फिर किसी अनकहे तूफान की आहट? वैदेही ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, सच कह रही हो, उनकी उपस्थिति में कुछ खास है। दोनों महिलाओं के मन में कुछ अनकहा सा खिंचाव था जो उन्हें इस साधु के पास खींच रहा था। वे नहीं जानती थीं कि यह खिंचाव सिर्फ आकर्षण था या फिर कुछ और था। कुछ दिन बाद साधु भिक्षा मांगते हुए उनके घर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही सुमित्रा ने उन्हें आदर से नमस्कार करते हुए कहा, महाराज कृपया अंदर आइए। साधु ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, नहीं, मैं यहां केवल भिक्षा मांगने आया हूं। लेकिन सुमित्रा के बार बार आग्रह करने पर वह आखिरकार घर के अंदर आ गए। वैदेही ने तुरंत उन्हें पानी और फल पेश किए। दोनों महिलाओं ने साधु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे चुपचाप उनकी उपस्थिति का अनुभव कर रही थीं और वह भी कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। कहीं न कहीं एक शांति के साथ एक बेचैनी भी छिपी हुई थी। साधु ने अपने आप को शांत किया, मगर उनके अंदर एक हलचल थी। उन दोनों महिलाओं की सुंदरता, उनकी आंखों की गहराई और उस नजदीक से होने वाले संपर्क ने उन्हें विचलित कर दिया था। सुमित्रा और वैदेही के बीच एक अनकहा इशारा हुआ, जैसे दोनों ही समझ गईं कि साधु की नजरों में कुछ उलझन है और वे इस उलझन को अब बाहर निकालना चाहती थीं। साधु की आंखें उनके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थीं, जैसे कुछ कहने को तरस रही थीं। और सुमित्रा ने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या महाराज, आप कुछ कहना चाहते हैं? वैदेही ने चुपके से उनके पास आकर साधु के सामने सिर झुका दिया। क्या यह एक आकस्मिक मुलाकात थी या फिर उनके बीच कोई गहरी कहानी छिपी हुई थी? साधु के भीतर छिपी बेचैनी और आकर्षण का यह सिलसिला कहां तक जाएगा? उनके मन में एक ख्याल आया कि साधु जैसे आकर्षक व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा, इतने समय से किसी पुरुष का साथ नहीं मिला। ये साधु तो हमारे अकेलापन को दूर कर सकते हैं। वैदेही ने सहमति जताई। उन्होंने धीरे धीरे साधु से बातें करना शुरू किया। वे उनके पास बैठ गई और अपने शब्दों से उनकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। महाराज, आप जैसे साधु बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपकी तेजस्विता और सरलता अद्भुत है। सुमित्रा ने कहा। साधु उनकी बातों में आकर मुस्कुराए, मगर उनके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। उन्होंने महसूस किया कि महिलाएं उनके प्रति कुछ ज्यादा ही आत्मीय हो रही हैं। महिलाओं ने साधु की ओर धीरे धीरे और नजदीकियां बढ़ानी शुरू की। उनके नरम स्पर्श और मीठी बातें साधु को विचलित करने लगी। साधु का मन भी क्षण भर के लिए उनके आकर्षण में फंसने लगा, मगर तभी उन्होंने अपनी आंखें बंद की और खुद को नियंत्रित करने का प्रयास किया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, आप दोनों क्या कर रही हैं? मैं एक साधु हूं। मेरा धर्म और भक्ति मुझे इन मोहजाल से दूर रखते हैं। मगर सुमित्रा ने धीरे से कहा, महाराज, हम आपकी भक्ति को समझते हैं, मगर हम भी इंसान हैं। हमारा अकेलापन और हमारी इच्छाएं हमें कमजोर बना देती हैं। आपसे हम केवल यही चाहते हैं कि आप हमारे दुख को समझे। साधु ने दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर उदासी और पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ सकता हूं कि आपके दिलों में अकेलापन और इच्छाएं का तूफान है, मगर यह राह सही नहीं है।
यह वासना आपको केवल क्षणिक सुख देगी, सच्ची शांति आत्मा में है न कि शरीर में। साधु ने उन्हें अध्यात्म के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, आप दोनों का रिश्ता गहरा है, इसे पवित्र बनाएं, अपनी आत्मा को जाने और अपने अंदर छिपे असीम सुख को पहचाने। भक्ति और ध्यान से आप उस शांति को पा सकती हैं जो वासना कभी नहीं दे सकती। सुमित्रा और वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने साधु से अपनी के लिए माफी मांगी। सुमित्रा ने कहा, हमने गलत किया, हमें माफ कर दीजिए। अब से हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। साधु के ज्ञान ने सुमित्रा और वैदेही के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अब तक वे गलत रास्ते पर चल रही थी। साधु की बातों से प्रेरित होकर दोनों ने अपनी जिंदगी को अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर अर्पित करने का निर्णय लिया। अगले ही दिन दोनों महिलाएं गांव के मंदिर गई और वहां के पुजारी से विनती की कि वे मंदिर की सेवा करना चाहती हैं। पुजारी ने उनकी भावना को समझा और उन्हें मंदिर में भजन कीर्तन में शामिल होने का अवसर दिया। धीरे धीरे सुमित्रा और वैदेही ने मंदिर को ही अपना घर बना लिया। वे दिन रात भक्ति और सेवा में लीन रहने लगी। भजन कीर्तन करते हुए उन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। गांव के लोग जो कभी उनकी नजदीकियों पर सवाल उठाते थे, अब उनके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। लोग उन्हें आदर से देखने लगे और उनकी भक्ति से प्रेरणा लेने लगे। अब सुमित्रा और वैदेही न केवल अपने जीवन में शांति पा चुकी थी, बल्कि पूरे गांव के लिए भक्ति और समर्पण की मिसाल बन गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल राइज एंड शाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।